वेलकम स्टूडेंट। हम क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे चालक की धारिता। क्योंकि आप जानते हो विभव और विभवांतर के साथ में चैप्टर 2 का एक अध्याय क्लोज हो चुका है। अब नया अध्याय है चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो टुडे स्टडी अबाउट कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा शुरू करते हैं। किसी विलगित चालक का मतलब है जैसे आइसोलेटेड चालक जिस पर अन्य चालक का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे चालक को हम विलगित चालक कहते हैं। किसी विलगित चालक में आवेश बढ़ाने पर चालक में विभव या चालक का विभव बढ़ाने पर चालक का विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। माना चालक का आवेश वह विभव क्रमशः क्यों वह V है, तो परिभाषा अनुसार Q अनुक्रमानुपाती V। आज तक आपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है उसमें देखा है कि जब भी कोई एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो उस समानुपाती चिन्ह को तोड़ने के लिए हम एक नियतांक से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। Q = CV, जहाँ C एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता C कहते हैं। यदि आपके समीकरण नंबर 1 हो तो समीकरण 1 से C = Q/V होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। माना V = 1 वोल्ट, तो समीकरण 2 से C = Q। अब देखो C = Q। C = Q का मतलब यह है कि चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के तुल्य है। चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के तुल्य है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो लिख लीजिए, चालक की धारिता उस आवेश, ये चालक की धारिता है, ये उस आवेश की
मात्रा के तुल्य होती है, जो चालक का विभव इकाई या 1 वोल्ट इकाई मात्रा में बढ़ा देती है। हमने V को 1 वोल्ट माना तो समीकरण हो जाएगा C इजिकल टू Q। तो चालक की धारिता उस आवेश की मात्रा के तुल्य होती है जो चालक का विभव में इकाई मात्रा में बढ़ा देती है, जो चालक का विभव इकाई मात्रा में बढ़ा देती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चालक की धारिता में इसके बाद में नेक्स्ट है धारिता की इकाई। नंबर 1 है धारिता की इकाई या मात्रक या यूनिट। देखो हम जानते हैं C इजिकल टू Q अपॉन V। यहाँ C होता है 1 कूलाम और V होता है 1 वोल्ट। तो धारिता की क्या होगी कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम कहते हैं 1 फेरड। अब 1 फेरड की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चालक का आवेश 1 कूलाम, किसी चालक का आवेश 1 कूलाम होने पर उस चालक का विभव किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, ये थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक का विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होने को चालक का विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होने पर चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। देखो ये परिभाषा रटी नहीं है, हमें बनानी है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक का विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होने पर चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। ये आपके 1 फेरड की परिभाषा हो गई। और 1 फेरड का मान कितना होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट।
तो धारिता की इकाई क्या होगी? कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम फैरड कहते हैं। ये इसकी एसआई मात्रक है, धारिता का एसआई मात्रक। अब इसका सीजीएस मात्रक देखना हो, धारिता का सीजीएस मात्रक, C इजिकल टू क्यू अपॉन वी। यह Q होता है कूलाम में और V होता है वोल्ट में। अब आप जानते हो एक कूलाम इजिकल टू 9 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ये अपन ने पहले आवेश की परिभाषा में देखा था, स्टेट कूलाम। और 1 वोल्ट इजिकल होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। ये नया आंकड़ा है। अब इसे हल करें, जिस प्रकार 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट को 1 फैरेड कहते हैं, ऐसे ही 1 स्टेट कूलाम बटे 1 स्टेट वोल्ट को स्टेट फैरेड कहते हैं। तो ये आपको जाएगा 9, ये आपका यहाँ होता है 3 इंटू 10⁹ तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 300 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम बटा स्टेट वोल्ट को हम स्टेट फैरेड कहते हैं, स्टेट फैरेड कहते हैं। मैं एक पुनः रिपीट करता हूँ, स्टेट कूलाम बटे स्टेट वोल्ट को हम स्टेट फैरेड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैरेड कहते हैं, ऐसे ही स्टेट कूलाम प्रति स्टेट वोल्ट को स्टेट फैरेड कहते हैं। ये 2 जीरो हैं तो यहाँ 9, 10, 11 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 और 10⁹ प्लस और ये 2 जीरो 11 स्टेट फैरेड। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 1 फैरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैरेड। अतः 1 फैरेड इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फैरेड। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं या पूर्ण नॉलेज से आप इसे गणना करके निकाल सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारिता की इकाई में ही धारिता की व्यावसायिक इकाई। धारिता की व्यावसायिक इकाई या मात्रक 1 मिलीफेरड, 1 माइक्रोफेरड, 1 नैनोफेरड, 1 पिकोफेरड। ये होता है मिली फेरड, माइक्रो फेरड, नैनो फेरड और पिको फेरड। इसका मान होता है 10⁻³ फेरड। ये होता है 10⁻⁻6 फेरड, 10⁻⁹ फेरड, 10⁻⁻12 फेरड। ये धारिता के व्यावसायिक इकाइयाँ हैं, मिलीफेरड, माइक्रोफेरड और नैनोफेरड, पिकोफेरड। अब सेकंड टॉपिक आता है इसमें, धारिता की विमा, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी। धारिता की विमा हम जानते हैं C इजिकल टू क्यू अपॉन वी होता है, और हम ये भी जानते हैं कि जो V होता है वो W अपॉन
क्यों होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको हम उल्टा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। अब देखो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई टी होगा। तो यानी Q की जगह यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q है, यहाँ भी कैपिटल Q आएगा, तो यहाँ भी कैपिटल Q आएगा, Q इज इक्वल जाएगा आई टी। अब ये Q का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर, और W बराबर क्या होता है, एफ डी, बल इंटू विस्थापन। अब देखो, विद्युत धारा की विमा को हम ए से लेते हैं, यहाँ पर एक के आई के पावर है तो एक की भी पावर हो जाएगी। टी को हम इस कैपिटल टी से लेते हैं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। बल की बीमा मैंने कई बार बताया है कि आप बल तक की बीमा को डायरेक्ट याद रखें। इसकी बीमा होती है M L1T-2। तो ये बल की कीमत आएगी M1L1T-2, और डी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किस में होती है, L1 में होती है। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। m की पावर ऊपर नीचे एक है तो नीचे 1 है, तो ऊपर जाके जाएगी m की पावर -1, l की पावर 1 और l की पावर 1 नीचे l की पावर 2 होगी, ऊपर जाके जाएगी l की पावर -2। देखो, हम जानते हैं 1/a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर -x। अब बचा t की पावर -2, ये ऊपर जाके जाएगी t की पावर 2, और एक t की पावर 2 पहले से हैं तो t की पावर 2 इंटू टी की पावर 2, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो ये आपकी हो गई धारिता की विमा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, धारिता के कुछ गुण हैं। तीसरा टॉपिक, पहला था इकाई, दूसरा था बीमा, और तीसरा है धारिता के गुण। इसमें पहला है धारिता का मान सदैव धनात्मक होता है। दूसरा है चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा फिर किस पर निर्भर करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है। किसी चालक की धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप होती है। किसी चालक की धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप है। अब देखो, जैसे मान लो कि एक दुबला पुतला आदमी है, उसकी खाने की क्षमता कम रहेगी। एक मोटा अट्टाकट्टा आदमी है, उसकी खाने की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार जो चालक की धारिता कम है वो कम आवेश ग्रहण करेगा, और जिस चालक की धारिता अधिक है वो अधिक आवेश ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार ही कह सकते हैं किसी चालक की धारिता आवेश ग्रहण करने की क्षमता का माप है। तो ये हमारे धारिता का गुण है। अब धारिता की निर्भरता, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, निर्भरता, धारिता की निर्भरता।
धारिता की निर्भरता। देखो अभी हमने पढ़ा था, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा ये। चालक की धारिता चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, परंतु ये चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि हम आवेश को स्थिर रखें और चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएं तो धारिता कम हो जाती है। चालक के आवेश को स्थिर रखकर चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता कम होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। और पॉइंट नंबर 3 है, चालक के चारों ओर माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे माध्यम निर्वात है तो धारिता अधिक होगी, और यदि माध्यम ठोस है या कांच है तो धारिता का मान कम होगा। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति भी धारिता पर निर्भर करती है। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से भी धारिता प्रभावित होती है। अंतिम है डी। देखो आपने देखा, जो इसका मेन कंसेप्ट था उस पर अपन जाते हैं। इस मेन कंसेप्ट पर देखा कि Q अनुपाती V, यानी कि जिस अनुपात में Q बढ़ रहा है उसी अनुपात में V बढ़ेगा। अर्थात जब हम C काउंट करेंगे, C = Q/V, तो जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है उसी अनुपात में ये बढ़ रहा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, स्थिर। परंतु यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं जिनसे ये C बदल सकता है। यदि आवेश 2Q है तो क्योंकि Q के अनुपात में ही V बढ़ता है, Q के अनुपात में ही V बढ़ता है, Q के अनुपात में ही V बढ़ता है, इसलिए Q को कितना ही बढ़ाएं V भी उतना ही बढ़ेगा, तो धारिता क्या आएगी, वही Q/V आएगी। परंतु यदि हम V को नियत रखें, V को नियत रखें, V नियत है तो V को नियत रखें तो C अनुक्रमानुपाती Q होगा। दूसरा, फिर यदि हम Q को नियत रखें, Q नियत कर देगा, C अनुक्रमानुपाती 1/V हो जाएगा। अब देखो, किसी चालक के विभव को कम करके उसकी धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम संधारित्र कहते हैं, और संधारित्र का जो कंसेप्ट है वो यहीं से ही उत्पन्न हुआ था, यहाँ से ही लिया गया है। देखो ये दो स्थितियाँ ऐसी हैं, यदि हम V को नियत रखें तो C अनुक्रमानुपाती Q होगा, और Q को नियत रखें तो C अनुक्रमानुपाती 1/V होगा। इस केस में V और Q को नियत रखकर हम C में बदल सकते हैं, न कि अपन यहाँ पर नियत नहीं बदल सकते हैं C को। जिस अनुपात में Q बढ़ेगा उसी अनुपात में V बढ़ेगा, तो यहाँ नियत नहीं होगा। अब हम अलग अलग नियत मानकर C को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बात मेरे एक मन में आई जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।